MN टीवी और MN न्यूज़ उत्तर प्रदेश लगातार पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर रहा है। पिछले 17 अगस्त से हमारी रायबरेली से चुनाव यात्रा चल रही है। आज हम बाराबंकी ज़िले के जैतपुर विधानसभा में हैं और जीन महल एरिया में हैं। वहाँ कुछ लोगों से बात करेंगे। 2022 का जो चुनाव होगा, 2022 के चुनाव में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। सरकार बनने के पहले पिछले 4.5 साल में जो भाजपा की सरकार बनी है, भाजपा के सरकार में क्या हमारे लोगों के जो अहम मसले हैं वो मसले पूरे हुए, समस्या वैसे कि ज्यों के त्यों हैं, ये सारे बातों पर हम चर्चा करेंगे, लोगों से बात करेंगे। बाद में पूछेंगे कि 2022 में किसका मुख्यमंत्री बन सकता है, कौन सा मुख्यमंत्री बन सकता है। हमारे साथ में कुछ लोग हैं। क्या नाम आपका सर? मेरा नाम अबू दुजाना नदवी है। सर नदवी साहब, मेरा एक सवाल है कि 2022 में चुनाव होगा वो बाद में हम देखेंगे, मगर पिछले 4.5 साल में इस देश में जो माहौल बना हुआ है या उत्तर प्रदेश में जो माहौल बना हुआ है, उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा राज्य है और मुसलमानों की आबादी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। तो ये जो 4.5 साल में जो माहौल बना है, जो हिंदू मुसलमान का माहौल बना है, जाति में लोगों को तोड़ने का माहौल बना है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये इस वजह से हो रहा है कि इसमें हमारा समाज ज़्यादातर डिवाइड रहा है और जो इस वक्त सत्ताधारी है, यानी जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है, उसने हमको डिवाइड नहीं किया है, बल्कि जो सेकुलरिज्म के नाम पे हैं, जो सेकुलर पार्टीज़ जो कहती हैं, इसमें मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ लेकिन लेना पड़ता है क्योंकि हमारी पब्लिक बहुत सी नहीं जानती है। जैसे हमारी BSP पार्टी है, SP पार्टी है और इससे एक कांग्रेस पार्टी है और बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। ये इन्होंने हमको जो है सेकुलरिज्म के नाम पे जो बांटा, इस वजह से जो है ये समस्या पैदा हुई है कि हम दिन ब दिन पीछे होते चले गए और जो रूलिंग पार्टी है वो हम पर हावी होती गई है और हमको आपस में जो है लड़ाती रही और उसका जो है पूरा फ़ायदा उठाती रही। इसकी वजह से समस्या बनी। इसकी वजह से हमारे डिवाइड होने की वजह से तमाम समस्या, अगर हम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, तकरीबन हम मुस्लिम, क्योंकि जिस एरिया से हम लोग बिलोंग करते हैं वो पूरा मुस्लिम एरिया है, जैतपुर जो है विधानसभा सीट, तो हम लोग अगर ये कर लें कि हमको एक यूनिट होकर। जैतपुर का विधायक कौन से पार्टी का है? ये इस वक्त जो है सपा समाजवादी पार्टी से हैं। कौन है सर? गौरव रावत जी हैं इस वक्त जो है। अभी एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, इससे पहले जो है BJP का था, लेकिन जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ है तो गौरव रावत हुए, क्योंकि इससे पहले जो हमारे यहाँ के सांसद हैं वो उपेंद्र रावत हैं, तो वो सांसद हुए, वो अपनी जगह छोड़े, उसके बाद जो है गौरव रावत जी यहाँ के वो हुए, लेकिन किसी ने कोई काम नहीं किया। हमने देखा है कि जहाँ पर मुस्लिम बहुल एरिया है, जैसे हमारा सहारनपुर में एरिया है जहाँ पे 90% मुसलमान हैं, वहाँ का विधायक भाजपा का है। तो ये कैसे हो सकता है कि मुसलमान भाजपा को वोट करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नामुमकिन है। मुसलमान भाजपा को वोट नहीं कर सकता है, क्योंकि कांग्रेस को वोट करेगा, समाजवादी पार्टी को करेगा, बसपा को करेगा। जी, यही चीज़ है, हम डिवाइड हो जाते हैं। एक तरफ 70% वोटर्स हैं और एक तरफ 30% वोटर्स हैं। 70% अगर 4 टाइम जो है 4 जगह डिवाइड कर दिया जाए तो वो अगर 4 जगह डिवाइड कर दिया जाएगा तो 20% या 17% आएगा और इस तरह 30% जो है वो जीता करा दिया जाएगा, क्योंकि हमारा मुल्क डेमोक्रेसी है, जो ज़्यादा होगा वही जीता करा दिया जाता है। कहा जाता है कि मुसलमानों का वोट जैसे बंटवारे से तो ख़त्म हो गया है, इससे भी ज़्यादा EVM के बदौलत भी जो वोट है मुसलमान का वोट नल एंड वाइड हो गया है, यानी 0 हो गया है। जी, EVM में ने तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ी पैदा की है कि हमारा जो है यही कहना है कि EVM से वोटिंग नहीं होनी चाहिए। EVM ने बहुत गड़बड़ी पैदा की है। मुस्लिम बहुल एरिया से ज़्यादातर सांसद और MLAs देखे गए हैं, तो जब मुस्लिम वोट करता नहीं है, वो कहते हैं कि हमको मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, तो ये मुस्लिम एरिया से आ कैसे जाते हैं? इतने बड़े पैमाने पर जो है हम डिवाइड भी नहीं हो सकते। सवाल उसी संदर्भ में था, जैसे देवबंद में 90%, सहारनपुर के पास देवबंद है, 90% मुसलमान हैं, फिर भी वहाँ का विधायक भाजपा का है, सांसद भाजपा का है। ये क्या मसला है? ये जी EVM का जो है पूरा खेल है और EVM के थ्रू ये सरकार चल रही है। फिर मुसलमान EVM का विरोध करते नहीं दिखता है।
जी, मुसलमान करते हैं, लेकिन वो मुसलमानों की आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। हमारा कोई चैनल नहीं है या हमारी कोई आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच सकती है। मुसलमानों के अंदर की ख़ास बात ये है कि वो होटलों पर, चौराहों पर तो बात करते हैं, लेकिन जो इश्यूज़ जहाँ से उठाना चाहिए वहाँ से वो लोग नहीं उठाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है। एक तो सबसे ये भी है कि मुसलमानों में एजुकेशन की कमी है, कि यही चीज़ है कि हमको कहाँ से बात उठाना चाहिए। और बहुत मैं आपका आभारी हूँ और आपको थैंक्स बोलता हूँ कि आप आए और इन इश्यूज़ पर जो है आप चर्चा कर रहे हैं। तो अब उम्मीद है कि हमारी बात आगे तक ये पहुँचेगी। नहीं, हमारी बात लगातार हम तो 41 जिला चल रहा है हमारा बाराबंकी से, सारे जो सच्चाई है सच्चाई बयान करते हैं MNTV पर लगातार चलते हैं। तो ये सारे अपने अधिकारों की बात करते हैं, मुसलमानों के अधिकार की बात करते हैं। जैसे आपने सेकुलरिज्म की बात कही, समाजवादी पार्टी ने सेकुलरिज्म का चोला पहना हुआ है, बसपा ने भी और कांग्रेस ने भी, सारा सत्यानाश इन्होंने किया है। फिर भी चुनाव में देखा गया कि ये लोग समर्थन बड़े पैमाने पे कभी कांग्रेस का समर्थन करते, कुछ मुसलमान समाजवादी पार्टी का समर्थन करते, अभी कुछ मुसलमान ओवैसी का भी समर्थन कर रहे हैं। ये सारा क्या मामला चल रहा है? ये क्यों बंटवारा होते रहता है, बार बार बंटवारा होता है? ये बंटवारा हमारे समाज में एक बहुत बड़ी तादाद में दलाल फैले हुए हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी का कहीं ना कहीं कोई दलाल बैठा हुआ है। ये चीज़ हम जब स्टडी करते हैं अपने इस विधानसभा एरिया में भी बहुत से दलाल मिलते हैं जो पूरी ताकत के साथ हमारी डिवाइड करने की जो है अपनी पूरी ताकत उसमें झोंक देते हैं। इस तरह हम आसानी डिवाइड भी हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो लीडर है यहाँ का जो एक अच्छी साख रखते हैं, हम उनकी बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि बात चीज़ें हमारे ऊपर आती हैं, हमको कुछ काम आगे कराना होता है तो हम उन्हीं लीडरों से मिलते हैं और वो लीडर हमको आसानी से जो है उचक लेते हैं और हम उनका शिकार हो जाते हैं। आप उनका शिकार होते हैं। क्या साहब आपका नाम? जी, अब्दुल काफ़ी। क्या लगता है कि 2022 में कौन से दल का मुख्यमंत्री बन सकता है? आप किसको वोट करेंगे? अभी तो कहना मुश्किल है। नहीं, आपकी पसंद क्या रही आज तक? हमारी पसंद क्या, जो जिसको देखते हैं कि ज़्यादातर तो पसंद भाई यही रही। आज तक तो यही रही कि सपा सपा ने मुसलमानों के लिए क्या किया तो कुछ नहीं है। तो फिर भी सपा को मुसलमान वोट करेगा? हाँ, बस वही बात आ जाती है कि भैया इसको हराने के लिए इसको जिताओ, यही चल रहा है बस। यानी उसमें हमारा खेल हो रहा है ना, मुसलमानों का खेल हो रहा है। जैसे 2012 में अखिलेश मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को 17% आरक्षण दें, 18% आरक्षण। वो सिर्फ लुभाने की बात। फिर भी मुसलमान नहीं, मुझे तो लगता है कि बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना लगता है मुसलमान। तो सवाल ये पैदा होता है फिर आदमी दे किसको? कोई ऐसा आदमी भी तो सामने नहीं आता है, कोई सही कैंडिडेट या कोई सही पार्टी से आता भी तो नहीं सामने। भाई दे किसको वोट? आएगा तो दिया जाएगा। आएगा तो दिया जाएगा।